जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का अपने हिंदी में पुष्पेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी और एक बार क्लास को सभी शेयर कर देंगे अपने यार दोस्तों को। तो हम लोग बिल्कुल भी देरी ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने बताया था आपको आंसर देना है कमेंट में, कल पढ़ाया था। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? बताना है कि यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह को अंडरलाइन किया गया है, यानी यह में क्या होगा बताना है। निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर देना है। तो यह यानी निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 कह रहा है, आपको बताना है कि 23 में निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी निज, ऑप्शन सी खुद, ऑप्शन डी हम। तो क्या हो जाएगा? 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हम। यानी हम कैसा है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा? सीधा संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया विशेषण किसमें नहीं प्रयोग किया जा सकता? तो सीधा प्यारे बच्चों किसमें नहीं प्रयोग किया जा सकता है? यानी ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया? ऐसा भी हो सकता है। बताइए 25 में क्या होगा? 25 में सर्वनाम क्या है? तो 25 में बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऐसा भी हो सकता में सर्वनाम क्या है? तो ऐसा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। पहला जो, दूसरा वहां, तीसरा सो, चौथा या। क्या हो जाएगा? सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे 26 में। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर डी हो जाएगा, यानी यह कैसा है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अभी बताया था। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम, कोई, यह, आप। बताइए सभी लोग जल्दी से जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी बताया हमने निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? यह वह होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए है कोई, ऑप्शन बी है क्या, ऑप्शन सी है तू, ऑप्शन डी है जो। बताइए 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। कोई और क्या, जो। तो कोई कैसा है? अनिश्चयवाचक। क्या कैसा है? प्रश्नवाचक। जो कैसा है? संबंधवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर सी तू होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको बताना है सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 29 का बताइए। तो सात शब्द को समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। किसमें नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में नहीं कर सकते, यानी सर्वनाम में नहीं कर सकते हैं। तो 29 का आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। बताइए 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह होता है, वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसकी जगह पे बहुवचन परसर्ग बताना है। तो बताइए जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? तो यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगला हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन। 31 का बताना है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप तो आए, आप तो आ गए, पर डॉट डॉट पत्नी नहीं आई। बताइए क्या होगा इसके साथ में? 31 नंबर का आंसर बताइए। आप तो आ गए पर आपने पत्नी नहीं आई, या तुम्हारी पत्नी नहीं आई, या अपनी पत्नी नहीं आई, या आपकी पत्नी नहीं आई। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर डी हो जाएगा, यानी आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। वो गुस्सा हो गई होंगी तभी नहीं आई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। 32 का आंसर आपको बताना है। तो मैंने बताया है कुछ और कोई क्या होते हैं, तो अनिश्चयवाचक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको बताना है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अभी जस्ट बताया हमने कुछ और कोई होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 34 का क्या है। तो 34 में बताना है क्या कौन सा सर्वनाम है। तो क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, ये कैसे सर्वनाम होते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रश्नवाचक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला बताना है आपको 35 नंबर में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण है। सभी लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे 35 में ऑप्शन क्या होगा। तो मैं, तुम, वे, वह। तो मध्यम पुरुषवाचक में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए तुम हो जाएगा। ठीक है, यानी वक्ता जो श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। तुम नहीं पढ़ रहे हो, यानी हमने तुम्हारे लिए प्रयोग किया है, तुम सुन रहे हो, तो यानी तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक। अगला हम लोग देखते हैं 36 नंबर में आपको बताना है निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आप बताएंगे पहला आप, वह, मैं, तुम। क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। 36 नंबर का आंसर जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम बताएंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, यानी यह, वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक होते हैं। तो वह इसमें दिया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग 37 में आपको बताना कुछ खाकर ही बाहर जाना। वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, जल्दी से जल्दी बताइए। मैंने बहुत बार बता रखा, इतनी देर से क्लास पढ़ा रहे हैं, इसी में कई बार रिपीट कर चुके हैं। कुछ और कोई कैसा होता है, अनिश्चयवाचक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बताना है मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन ए निश्चयवाचक, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा निजवाचक, चौथा पुरुषवाचक। तो मैं कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। 38 नंबर, तो मैं कैसा हो जाता है बच्चा, मैं हो जाता है पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और पुरुषवाचक में पूछ ले कौन सा, तो उत्तम पुरुष होगा। अगला देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। 39 आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक पुरुष प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 39 नंबर का आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 39 नंबर में आंसर ए हो जाएगा। क्या, क्या कैसा एक अप्राणीवाचक सर्वनाम है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में आपको बताना है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 10 और चौथा 9। अगर पूछ रहे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है। क्या सही जवाब होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 11 होते हैं। अगर पूछ ले सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं, तो भेद या प्रकार 6 होते हैं, और सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। अगला देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 में आपको बताना है मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद बताइए। तो 41 में क्या आंसर हो जाएगा, इसका जवाब सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं अपने आप काम कर लूँगा, इसका जवाब सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। गर्मी बहुत है, हम पसीना से प्यारे बच्चों भीग गए, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैंने 8 मिनट में ही बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने कल छोड़ा था क्वेश्चन 20 के बाद, तो 20 तक क्वेश्चन हमने 8 मिनट में ही आपके कवर कर दिए हैं बहुत अच्छे से। और मैंने समझा भी दिया, अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो वो कमेंट करेगा, हम उसको जवाब देंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। और कैसी लगी क्लास, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको शाम को एक हिंदी की क्लास दी जा रही है, और एक आपको सुबह जीएस की भी क्लास मिल रही है। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। प्रभु के आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से हम सभी सफल होंगे और जल्द ही वर्दी पहनेंगे। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।